क्लास जी बोले। हेलो हाँ मैम, बाबू की क्लास मैम। सर, लेकिन अभी हम ट्रेन पे हैं। अच्छा, ट्रेन पे हैं। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू। देखो बोला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। ए आर्यन, ए आर आर्यन क्या लड़ रहा है जी? ए आर आर्यन से लड़ने में लगा हुआ है जी। आर आर्यन बहुत पीटेंगे बाबू। आर आर्यन क्यों फाइट कर रहे हो जी? बहुत पीटेंगे दोनों को, शैतान उठा बैठी करवाएंगे। ये दोनों लड़ने में लगा हुआ है। देखो क्या वसुधा बाबू, है ना भोले। ठीक सर। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर। हम लोग बाबू आपको एरिया पेरीमीटर चैप्टर पढ़ा रहे हैं भोले, है ना बाबू। समीक्षा बाबू, राजनंदिनी। ठीक सर। अभीश बाबू। ठीक। अदिति सैतान। तो एरिया पेरीमीटर में बाबू रेक्टेंगल का पढ़ रहे थे। किसका पढ़ रहे थे? रेक्टेंगल का। ठीक सर। अच्छी बात है ना। आराध्या ऑन करो, जैसी बाबू ऑन कीजिए। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। हाँ बाबू। और एरिया कितना होता है बाबू हरिओम? लेंथ इंटू ब्रेथ होता। तो उसी पे बेस दुर्गा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बनाते फिर हम लोग फेंसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? फेंसिंग वाला। इसके बाद देखो क्या है बाबू मेरे। तो हम लोग जानते हैं भोला मेरा कर्स बाबू, सॉल्यूशन ऑफ ए नंबर। एरिया दिया हुआ है, दिया हुआ क्या बोला मेरा? एरिया दिया हुआ। क्या दिया बोले? एरिया दिया हुआ बेस बाबू। गिवन भोला। क्या दिया हुआ है सर? एरिया दिया हुआ ओमकार। बड़े मन से देख रहा ओमकार भोला। क्या दिया शुभम? एरिया दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। लेंथ दिया हुआ है सर। क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ सर? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ब्रेथ निकालने के लिए, तो आपको फॉर्मूला बताए थे। मान लो कोई रेक्टेंगल है भोला मेरा इस तरह से, जिसका लेंथ दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ब्रेथ निकालने का रहा, बी की वैल्यू निकालने का रहा। तो आपको बताए थे बाबू, जब भी ब्रेथ निकालना रहेगा भोला मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू मेरा? तो एरिया बाई क्या करेंगे? लेंथ करेंगे। एरिया बाई अबीस क्या करेंगे? लेंथ करेंगे। यही करेंगे ना। अब 25 तारीख को तैयार रहिएगा अबीस, है ना। ठीक। अगर ब्रेथ निकालना रहता बाबू तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया, एरिया बाई क्या करेंगे बाबू? लेंथ करेंगे। अगर लेंथ निकालना रहेगा तो एरिया बाई क्या करेंगे? ब्रेथ करेंगे, है ना। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू। अब बाबू हमको क्या निकालना? आपको एरिया दिया हुआ और लेंथ दिया हुआ। ठीक। ठीक बोल। नेक्स्ट बोला, है ना। ठीक, यहाँ सेंटीमीटर होगा। ये लेंथ है बाबू, सॉरी बोला, लेंथ मेरा 20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो हम आपको क्या बताए बाबू? ब्रेथ बराबर कितना? एरिया अपॉन लेंथ। तो एरिया कितना बाबू? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताए थे सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे लाल। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मतलब हम लोग दो बार लिख सकते हैं, समीक्षा भोले। सेंटीमीटर स्क्वायर का बाबू मतलब क्या होता है बाबू? दो बार। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर भोला, है ना कार्तिक बाबू। और सात्विक, सात्विक मन से पढ़ना बोला। ठीक सर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको दो बार लिख सकते हैं। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सात्विक सेंटीमीटर। नीचे में लेंथ है सर, तो लेंथ को कितना? 20 सेंटीमीटर। अब ये आपको कैंसिल करने के लिए आना चाहिए। हमरा नहीं आता तो नहीं आता, तो 3.5 से 4 में सिखाएंगे। 3:30 से जो 4 वाली क्लास है उसमें आपको हम सिखाएंगे बाबू कैंसिल करने के लिए, है ना। हाँ सर, कि नहीं? ठीक मेरे बाबू। हाँ सर। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सिखाया जाएगा आपको। देखो भोला मेरा क्या, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये 100 से 20 से 100 कितना टाइम में? 5 टाइम में, है नो। हाँ सर। तो ये कितना बच जाए बाबू? ऊपर में 5 है
और नीचे में ऊपर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मर गया तो 20 से 100 5 टाइम में, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब बाबू ब्रेथ कितना हो जाएगा भोला मेरा, ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ठीक भोला, लिखो आप लोग। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, इसको लिखिए फिर से समझाते हैं ऋषित बाबू, है ना। ओमकार, सूर्यांश बाबू लिखते चलना भोला मेरा 20। कि ना, नेक्स्ट बाबू। हाँ, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, भोला कहाँ में। अच्छा, तो इनके पापा जी वाला। लिखिए बोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझाते हैं, क्या करेंगे फिर से समझाते हैं। है ना अनन्या, हाँ सर, अधिराज अदिति। सिमरन पीयूष, यहाँ पे लिखो सिमरन। ऋषि नयन, तथागत निश्चल। ऋषि नयन यहाँ पे है, लिखो ऋषि नयन। हंसराज सनविका नहीं है, शिवराज सोहम, सोहम का आज प्रोग्राम है 4 को। ठीक है वैदिक बाबू, देख लीजिए। आदित्य प्रकाश मेरा कहाँ गया। ए आदित्य बाबू, हाँ पढ़ते चलना। उधर क्या कर रहा है जी आके, बहुत बाबू 25 तारीख को तैयार रहिएगा। आदित्य प्रकाश अवनीश, पटना वाला बच्चा 25 तारीख को तैयार रहेगा। मन से पढ़ते चलना बाबू। अंजलि, राजनंदिनी लिखो बोली। नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। देखो बाबू मेरे क्या बोला, है ना अंकित, हाँ सर। स्वस्तिका बाबू वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, बोले। देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाओ। उधर क्या कर रहे हो गप लवन्या, लिखो शिवांश। प्रज्योत, आदित्य प्रकाश, आराध्या, जम्मू, राजनंदनी, अब विवेक। देखो जिसको नहीं आया फिर से हम लोग समझते हैं भोला मेरा। तो जब भी आपको उधर मत देखो नैतिक, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे द्विवेदी बाबू, है ना, एरिया पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, ठीक सर। तो जब भी अगर आपको ब्रेथ निकालने कहेगा तो एरिया अपॉन लेंथ कहेंगे, और लेंथ निकालने कहेगा तो सर, तो एरिया अपॉन ब्रेथ कर देना, आंसर लूट लेना, है ना। हाँ सर, हमको नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो बी नंबर समझाते। देखो क्या है सॉल्यूशन ऑफ बी नंबर। इसके बाद फेंसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे। कैसा करेंगे, फेंसिंग वाला। बर्ड ऑफ द डे नहीं समझाया बाबू, चलो पहले बर्ड ऑफ द डे समझा देते हैं। देखो बाबू, आज का बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, सोवेल है। अभी ठंडा का मौसम चल रहा है ना, राजनीति ठंडा लग गया, तो अभी हम लोग ठंडा ठंडा वाला बर्ड लिखा रहे हैं। तो ये लगभग बाबू 293 के आसपास में होगा। इसके पहले जिसका छोटा ग्रुप में भेजा हुआ, और फिर 294 हो जाएगा। इतना बर्ड हम लोग कर चुके हैं, है ना बाबू। धीरे धीरे करोगे ना तो बहुत हो जाएगा। एक साल में 500-600 बर्ड मीनिंग लगभग हो जाएंगे। 2 साल में 1200, 1200, 3 साल में बाबू 1800। इतना बर्ड मीनिंग अगर आप बाबू है ना कर लेते हो भोला मेरा, तो जानते हो आपका इंग्लिश ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा सिमरन भोली। और ये सब जो भी बर्ड है बाबू न्यूज पेपर का बर्ड है, बढ़िया बढ़िया, ऐसी नहीं कि जैसे तैसे।
है ना, कुछ उठा लेगा क्या। देखो बर्ड ऑफ द डे क्या है बाबू मेरे, एक सोवेल है, सोवेल है, सोवेल। इसका मतलब हल या फावड़ा होता। और एक स्नो प्लो है, बर्फ हल होता। ये क्या होता है सर, अभी ठंडा ठंडा मौसम है सर, तो आप कश्मीर साइड में जाओगे तो रोड पे क्या जम जाएंगे, बर्फ जम जाएंगे। क्या जम जाएगा प्रज्योत, बर्फ वगैरह। हाँ सर, बर्फ जम गया। तो उस बर्फ को हटाओगे ना जी, जैसे बाबू क्या यहाँ पे रोड पे देखते हो बाबू, खाली बर्फ का बर्फ था। ठीक, रोड पे बाबू क्या बाबू मेरे, देखो खाली बाबू यहाँ पे आइस जमा हुआ है। क्या जमा बाबू, रोड पे खाली क्या आइस जमा हुआ है। ऐसे तान कॉल क्या करता है जी। होता है। हाँ सेम होता है, दोपहर वाला का अलग होता है। चलो नेक्स्ट भोला। तो बाबू रोड पे जाओगे मेरे भोला, तो देखते हो बाबू इस तरह से बाबू है ना, आइस जमे हुए रहेंगे। तो आपका गाड़ी 4 चक्के कैसे जाएगा, तो ये जो हटाने वाला बाबू मशीन है उसी को कहते हैं स्नो प्लो कहेंगे। क्या कहेंगे, स्नो प्लो। लिखा हुआ है ना स्नो प्लो। हाँ सर, देखते हो बाबू सारा का, देखो मान लो बर्फ जमा, कितना बर्फ जमा हुआ है ना भोला मेरा। तो ये क्या बाबू, स्नो प्लो है। क्या स्नो प्लो है, जो बर्फ को हटाएगा, बर्फ वाला हाल है ना बाबू सूर्यांशी। अब बाबू परेशानी है ना, तो स्नो प्लो मीन्स क्या होता है, बर्फ हल, बर्फ को हटाने वाला। ठीक है ना बाबू, तो वही है। सॉवेल मीन्स क्या होता है, फावड़ा वगैरह। आप लोग देखे होगे भोला, आप लोग के पास बाबू है ना सॉवेल, इस तरह से। या तो बाबू हाथ से हटाओगे भोला मेरा, अगर हाथ से उठाओगे हटाओगे तो इसी से हटाओगे। मशीन से हटाओगे बाबू ट्रक वगैरह से तो स्नो फ्लो होगा। तो इसी को फॉवेल कहेंगे, इसी सॉवेल कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, सॉवेल कहेंगे। बेलचा जिसको कहते हैं, है ना, सॉवेल हो गया, क्या हो गया, सॉवेल हो गया, बेलचा वगैरह हो गया बोला, है ना, फावड़ा हो गया, बेलचा हो गया, जो है इसको वो बोलो अपना मन। तो ये क्या हो गया धीराज, अदिति सोना नहीं है जी, ये सॉवेल हो गया। क्या हो गया बाबू, सॉवेल हो गया, है ना। ठीक सर, तो ये बर्ड ऑफ द डे था बाबू। सोना नहीं बाबू अदिति, नेक्स्ट है ना। हाँ सर, तो जो भी बर्ड है आपका यूजफुल वाला बर्ड है, ऐसी नहीं है ना। अभी न्यूज पेपर में बाबू है ना, न्यूज वगैरह में सब रहता है, वहां बर्फ जम गया, यहाँ बर्फ जम गया, कैसे हटाओगे। देखो बाबू आगे क्या है, जिसको नहीं समझ में एक बार और, इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, फेंसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे, फेंसिंग वाला, है ना। बेड़ा बांध के चारों तरफ खेत में, है ना। ठीक सर, सॉल्यूशन ऑफ बी नंबर। कौन सा नंबर भोली, सॉल्यूशन ऑफ बी नंबर। ठीक सर, क्या दिया हुआ है सर, दिया क्या हुआ है भोली मेरी, दिया हुआ जीतू आर्यन, एरिया दिया हुआ, कितना दिया हुआ, एरिया दिया हुआ 150 मीटर स्क्वायर। तो 150 मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, 150 एम इंटू एम, है ना श्रेया, 150 मीटर इंटू मीटर। हो गया समीक्षा राजनंदिनी। लेंथ दिया हुआ है 20, क्या दिया बाबू, लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। आपको ब्रेथ निकाले लगा रहा है, तो मेरा बच्चा कैसे करेगा सोहम, प्रोग्राम हो गया भोला। हाँ, देखो सोहम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जो ब्रेथ है भोला मेरा, क्या बनेगा, एरिया अपॉन लेंथ बन जाएगा, है ना। हाँ सर, एरिया की वैल्यू कितनी सर, 150 मीटर मल्टीप्लाई मीटर, लेंथ कितना 50 मीटर। अब इसको मारो, मारपीट करो, आंसर लूटो, है ना। बस बाबू समर्थ भोला, हाँ, इसको क्या करना है, मारपीट करना है, आंसर लूटना है। नेक्स्ट भोला मेरा, तो मीटर से एगो मीटर मर गया, 15 से बाबू अंजलि कितना टाइम में, 15 10 जा 50 का टेबल पढ़ो, 10 टाइम में 150, तो 10 टाइम मरेगा। जिसको नहीं आता है उसको 10 बजे सिखाएंगे। तो इसलिए ब्रेथ मेरा कितना हो गया भोली, ऋषित बाबू भोला, ब्रेथ हो गया 10 मीटर।
इसलिए अब हम लोग फेंसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ब्रेथ कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो यही आपको करना था, लिखो, है ना। फेंसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा करेंगे वैष्णवदीप? समर्थ ऊपर क्या देख रहा है जी? लिखो आदित्य प्रकाश, अंजलि, है ना बाबू, ऋषित, प्रज्योत, सौम्या, अदिति। आज बहुत सारा ये सब नहीं है भोला, सब पार्टी में स्कूल के फंक्शन में गेल है। दीप्तांशु, क्वेश्चन नंबर 65, find the babu cost of fencing a rectangular park. Find the cost of फेंसिंग मतलब क्या होता है सर, बताते हैं। फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर है, क्या है, रेक्टेंगुलर है। पार्क ऑफ लेंथ बाबू, पार्क ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, पार्क ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड ब्रेथ 200 मीटर। लिखिए, बताते हैं, इसको समझना है, क्या करना है, समझना है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, 68 एंड ब्रेथ बाबू 200 मीटर एट द रेट ऑफ 24 रुपया पर मीटर, एट द रेट ऑफ, हाँ बोले। हाँ, ये 68 नंबर क्वेश्चन है। रेट ऑफ बाबू 24 रुपया पर मीटर। लिखिए, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते। लिखो भोला मेरा, इंक डालते हैं जब तक आप लोग लिखो। लिखो अभी, अभिष बाबू देखो कैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है सोहम, समर्थ, प्रज्योत, राजनंदिनी, नैतिक, कार्तिकेय, उत्कर्ष, ये सब क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आएगा कर्ष। लिखे समर्थ बोला, अवनीश बाबू, आराध्या पटेल, अंजलि भोली, सबसे तेज कौन बच्चे, हमारे बच्चे। सर हम इसको सर बना सकते हैं? नहीं, हम बता रहे हैं, बनाना नहीं है, पहले क्वेश्चन लिखे, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है, अब समझना है तो देखो, क्वेश्चन को समझना है अंजलि, क्वेश्चन नहीं बच्चा को समझ में आता, लिटरेचर नहीं समझ में आता, वैदिक शैतान। बच्चा को लिटरेचर ही नहीं समझ में आता, इसीलिए बच्चा सब, है ना, क्योंकि मेरे बच्चे मन के सच्चे हैं। स्कूल वाले आएंगे बाबू, आपको सिर्फ क्या करेंगे, ये करेंगे, लिखा के चल जाएंगे आंसर। देखो कैसे समझाते बाबू, जल्दी लिखो तथागत। ऋषित, पीछे क्या देख रहा है ऋषि नयन, है ऋषि नयन, पीछे क्या देख रहा है जी? आराध्या, रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो जी, रुद्र।
राजनंदिनी, मोबाइल घुमा लो, बोलिए राजनंदिनी मोबाइल घुमा लीजिए, बड़ा दिखेगा। घुमाओ राजनंदिनी बाबू, ये इस मोबाइल घुमाओ जी। हाँ, रुद्र शैतान मोबाइल घुमाओ जी, मोबाइल घुमाइए। घुमाने का मतलब नहीं समझते बाबू राजनंदिनी। राजनंदिनी मोबाइल ऐसे करो भोली मेरी, ऐसे कर लो, ऐसे भी आपका ऐसे कर लो तो घूम गया। हाँ जी, अच्छा ठीक। चलो देखो अब हम लोग समझते हैं बाबू क्या है नहीं है। देखो आकर्ष बाबू, निशांत नहीं है जी, सब शैतान बच्चा सब बाबू पार्टी सार्टी में गेल है। देखो क्या है बाबू, अब क्वेश्चन हम लोग समझेंगे पहले। इस टाइप का क्वेश्चन आपके जिंदगी में हमेशा आते रहेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिंदगी में हमेशा आते रहेगा। ठीक सर, क्या आते रहेगा भोला मेरा, समझना है मन से, है ना। ठीक भोला मेरा, देखो क्या कर रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है क्या भोला मेरा, समझाते अब लिखोगे नहीं, जंतर मंतर करेंगे। 68 का सॉल्यूशन, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, नहीं हो सकता इस तरह से, है ना बाबू राजनंदिनी। हाँ सर, जिसका लेंथ दिया हुआ है 300 मीटर, पहले समझना उसके बाद लिखना। लेंथ 300 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 200 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ बाबू लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर एट द रेट ऑफ बाबू 24 रुपया पर मीटर। मतलब पार्क वगैरह में जाते हो कि नहीं जाते हो, तो देखते नहीं बाबू कि चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ रहता है। तो जो फेंसिंग का मतलब होता है बाबू वही बाउंड्रिंग करना। फेंसिंग का मतलब क्या होता है भोला मेरा, बाउंड्री करना। जैसे क्या मेरे ला समझो, मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं। फेंसिंग ऑफ बाबू रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। और नहीं तो आपको फिर हम बता बता के पढ़ाते हैं। देखो मेरे लाल, करो कमाल। देखो मान लो बाबू, देख रहे हो बाबू, कोई ये फील्ड वगैरह तो ये जाली लगा हुआ कि नहीं, तो इसी को कहते हैं फेंसिंग करना। ये जाली लगा हुआ है ना जी, तो आप लोग फील्ड देखोगे बाबू तो उसके चारों तरफ क्या रहेगा, घेरा किया हुआ रहेगा। कोई भी फील्ड देखेगा ना तो इस तरह से बाबू जाली लगा रहता है, ताकि बाबू, है ना, अनवांटेड कुत्ता बिल्ला ये सब फील्ड पार्क में नहीं घुसे। आप लोग खेत को भी क्या कर देते हो, फेंस कर देते हो, चारों तरफ से घेर देते हो, ताकि बाबू जानवर नहीं ना घुसे जी, है ना। तो इसी को कहते हैं भोला फेंसिंग करना। और बढ़िया वाला बाबू एक वो इमेज है जिसमें बढ़िया से समझाया गया है, तो है ना। तो फेंसिंग का मतलब चारों तरफ से घेर देना। फेंसिंग का मतलब क्या बाबू, चारों तरफ से घेर देना, कांटा से धागा से, है ना, ताकि बाबू, है ना, देखो ये क्या हुआ बाबू, यहाँ दिख रहा बोला ये, तो इसी को कहते हैं फेंसिंग। तब ना बाबू यहाँ का इधर का जानवर एनिमल वगैरह इधर नहीं जाएगा, कुत्ता वगैरह उधर नहीं जाएगा, है ना। तो वही है मेरे लाल, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है बाबू, उसको फेंस किया गया। क्या किया गया ऋषि नयन, फेंस किया गया, जैसे समझना, है ना। और जिसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ, तो फेंस करने में पैसा लगेगा कि धाग तार लगेगा ना, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। जैसे समझो, हमरा नहीं समझ में आया, हम लोग समझ समझ के मेरा बच्चा पढ़ता। मान लो यही क्या बाबू रेक्टेंगुलर पार्क है, नहीं हो सकता मेरे लाल, कहा नहीं हो सकता सीधा बजी, है ना। ये भी टेढ़े है बाबू आप लोग की तरह। अब इसी में बाबू क्या करो, यही रेक्टेंगुलर पार्क है मेरे लाल, है ना। करना है कमाल कि नहीं मेरे लाल। ठीक ठीक बोला। इसको और बाबू अभी आप लोग का बाबू थोड़ा सा, है ना, अपना फ्रेंड फ्रेंड को सबको बुला कर लाओ ना, पूरा सिस्टम बदल देंगे हम आप लोग को, सब चीज A1 क्वालिटी। देखो बोला मेरा, अभी देखो राजनंदिनी अपने फ्रेंड सबको बुला के लाएगी। नैतिक बहुत सारे फ्रेंड को ले आया बुला के, वेरी गुड नैतिक, है ना।
देखो बाबू, ये मान लो रेक्टेंगुलर पार्क है, नहीं हो सकता बाबू, मान लो इतना बड़ा। अब इसके चारों तरफ क्या करना है बाबू, है ना, फेंस करना, मतलब तार लगाना है। तो लगाओगे तो फ्री में लगाओगे जी। इसके चारों तरफ आपको क्या करना, मेरे लाल, तार लगाना। ऐसे करके मान लो ये तार है कि नहीं बाबू, तो तार लगाओगे भोला तो फ्री में लगाओगे मेरे लाल। देखो ऐसे करके क्या कर दिया, तार लगा दिया भोली अंजलि, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके तार लगा दिया। नहीं लगा सकते हैं, ऐसे करके, है ना। हाँ देखो ये धागा भी आप ही लोग की तरह शैतान है, बीच में फंस गया लगता है जी। चलो ठीक है, ऐसे करके क्या किया बाबू, तार लगा दिया ऐसे करके। क्यों लगा देते हैं सर, क्योंकि बाबू इधर से आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल घुस के बाबू, है ना, इसमें मान लो बाबू सब्जी रोपाना खा लेंगे ना जी, है ना, एनिमल वगैरह अंदर नहीं जाए। तो इसी तरह से क्या करोगे, तार लगा दोगे, है ना। हाँ सर, इसी तरह से हम लोग कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भोला, इसी को कहते हैं फेंसिंग करना। इसी को क्या कहते हैं बाबू, फेंसिंग करना, इसी को कहते हैं, और किसी को नहीं कहते हैं। समझ गए। हाँ, तो आगे समझना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, चारों तरफ से तार लगा दिए, तो इसी को क्या कहेंगे, फेंसिंग करना कहेंगे। तो कह रहा बाबू कि इस फील्ड की लंबाई कितना है, 300 मीटर लेंथ है और 200 मीटर ब्रेथ है ना। ठीक सर। तो फेंसिंग करोगे बाबू, तो इसमें इस तार में कितना पैसा खर्चा होगा, वही कह रहा है। आपको दिया हुआ 1 मीटर लंबा तार के दाम बाबू 24 रुपया दिया हुआ। 1 मीटर लंबा तार, मान लो यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, तो 1 मीटर का तार की लंबाई कितना दिया हुआ, 24 रुपया दिया हुआ। क्वेश्चन में दे दिया, है ना भोला, शांति से समझना। देखो क्या आपको करना है, 1 मीटर लंबा तार का दाम बाबू, 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है 24 रुपया, है ना। ठीक। तो कह रहा है इसको फेंस करे में कितना खर्चा होगा, तो अब आपको ये सोचना, फेंस हम लोग किसको करेंगे, बाउंड्री को। फेंस हम लोग किसको करेंगे, बाउंड्री को न करेंगे कि बीचे में जाके बाबू फेंस करेगा। हम लोग फेंस किसको करेंगे, घेरेंगे किसको, बाउंड्री को ही घेरेंगे ना जी। ताकि इधर से कुत्ता, इधर से बिल्ली, इधर से गाय, इधर से बकरी अंदर नहीं आ सके। नहीं तो अंदर आएगा तो जो आपका बाबू आम का पेड़ लगा हुआ है उसको खा जाएगा, तो फिर आप क्या खाओगे। तो इसीलिए बाउंड्री किया जाए। तो बाउंड्री हम लोग किसको करोगे, बाबू फेंसिंग किसको करेंगे, बाउंड्री को। तो इस बाउंड्री का टोटल लेंथ कितना होगा बताओ, इस बाउंड्री का टोटल लेंथ बता दो। और 1 मीटर का 24 रुपया लग रहा। तो जैसे मान लो यही बाबू रेक्टेंगल है, तो यहां से यहाँ लेंथ 3 मीटर आई इसकी, ये बाबू 200 मीटर। तो टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना होगा बताओ, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा। तो बाउंड्री का टोटल लेंथ मेरा क्या देता है सर, पेरीमीटर देगा। बाउंड्री का टोटल लेंथ मेरा क्या देगा भोला, पेरीमीटर ना होता है जी। मतलब इस रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। या लेंथ ब्रेथ दिया तो ये 300, ये 300, सारे चारों बाउंड्री का लेंथ जोड़ दो, तो इस बाउंड्री का टोटल लेंथ निकल जाएगा, है ना, इतना मीटर। और 1 मीटर का दाम कै रुपया, 24 रुपये। तो जितना मीटर आएगा उतना मेरा बच्चा मल्टीप्लाई कर देगा 24 में, बल्ले बल्ले पता चल जाएगा कै रुपया खर्चा होगा जे। नहीं समझा मेरे लाल। स्कूल में देखो टीचर आपको आएंगे ना भोला, तो आपको क्या करेंगे, टीचर आएंगे आपको बाबू खाली बता देंगे, समझाएंगे नहीं। हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। आखिर इसमें निकालना क्या पड़ता है ना। ठीक सर। तो मान लो बाबू ये आपका रेक्टेंगुलर है, तो फेंसिंग किसको किया जाता है, बाउंड्री को ही ना किया जाता है मेरे लाल। फेंसिंग हम लोग करते हैं बाबू अंजलि, है ना भोली, फेंसिंग हम लोग करते हैं बाउंड्री को ही करते हैं। तो बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा वही बाबू धागा का लेंथ हो जाएगा। तो बाउंड्री का टोटल लेंथ कैसे निकलेगा, पेरीमीटर से। चारों बाउंड्री का लेंथ जोड़ दो,
तो ये 300 मीटर है सर, ये 200 मीटर है, तो ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का बाउंड्री सेम होता है तो ये भी 300 हो जाएगा, ये 200 तो ये भी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो टोटल बाउंड्री का लेंथ सम कर देंगे सर, तो मेरा टोटल लेंथ निकल जाएगा। अब 1 मीटर का 24 रुपया, तो टोटल जो लेंथ है उतना 24 से मल्टीप्लाई, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही होता है फेंसिंग का मतलब होता। मेरे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया, बाबा बाबा, है ना ऋषित, हाँ सर, कि नहीं भोला। तो इसी तरह से आपको पढ़ना रहता, कि नहीं। तो यही कह रहा है, मान लो ये 300 मीटर है सर, तो ये दोनों साइड होता तो ये भी कितना हो जाएगा, 300 मीटर, ये 200 है तो ये दोनों बराबर होता, सामने सामने वाला। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो या तो बाबू ये सारे को जोड़ दो, नहीं तो 2 × L + B कर दो, है ना। औसत तो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, बाउंड्री का लेंथ निकालना मतलब पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इतना इजी था। हाँ मेरे लाल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अंजलि, मम्मी जी पढ़ाए ना बाबू बचपन में। हाँ सर, या तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो, नहीं तो फार्मूला के थ्रू ऐड करो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना, 2 × L + B। यही बचपन में न पढ़े हो जी सूर्यांश बाबू। हाँ सर, स्कूल में तो ऐसे बताइए नहीं करते। 2 × लेंथ कितना 300 मीटर, अब ब्रेथ कितना 200 मीटर, तो 300 + 200 कैसो, 300 + 200 मम्मी पढ़ाई थी बचपन में 500 मीटर, 500 + 200 कितना, 500 × 200, 500 × 2 बोलो, 500 × 2 कितना, ये मल्टीप्लाई है, 200 × 500 अंजलि। हाँ सर, आदित्य प्रकाश मेरा सब बच्चा बहुत अच्छा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, कितना होगा मेरे लाल, 1000, है ना। हाँ सर, 5 × कितना 1000। अब बताओ, 1 मीटर का ले रहा है 24 रुपया, तार लगाने में 1 मीटर का दाम कितना लग रहा है, 24 रुपया। तो 1000 मीटर का नहीं बना दोगे, 1 मीटर का 24 रुपया, 2 मीटर का 48 रुपया, 3 मीटर का 3 × 24, है ना। तो चूंकि बाबू ऐसे लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ बाबू 1 मीटर वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज बाबू ₹24, इसीलिए 1000, इसीलिए कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर, है ना मीटर। वायर इज बाबू कितना होगा, 24 × 1000, कितना हो जाएगा 24,000, मतलब 24,000 रुपया लगेगा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर पार्क। तो इस तरह से लिखना, इसलिए कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, कौन सा पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। हाँ सर, रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। लिखिए, तो मेरा बच्चा समझ समझ के पढ़ता है, क्योंकि बच्चा मेरा सबसे अच्छा, कि नहीं अवनीश द्विवेदी। धीराज अदिति उधर क्या कर रही हो जी, मुंडी उधर घुमा हुआ है जी। देखो अंजलि बेचारे अंधेरे में पढ़ रही है, वेरी गुड अंजलि। मेरा ऋषित कहाँ गया भोला, भूमि निश्चल यहाँ पे है, राजनंदिनी, तेज हो जाना है राजनंदिनी, अब की बार ओलंपिक पार, है ना राजनंदिनी, लिखो बोली। हाँ वेरी गुड। नहीं दिख रहा जी ऋषि नया, नहीं दिख रहा।
सारे बच्चे सुंदर सुंदर लिखेंगे बाबू। आज बहुत सारा बच्चा नहीं, ठीक है बेदेख। तो ये यही सब बाबू आकार शैतान पूछेगा, समझ समझ के पढ़ते चलना है। इसमें फिर एरिया टाइप का आएगा, टाइल्स लगाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे? टाइल्स लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए टाइल्स हम लोग कहाँ लगाते हैं, एरिया में। फेंसिंग करेंगे पेरीमीटर में। तो हम लोग टाइल्स भी लगाएंगे बाबू, घर में मार्बल वगैरह लगाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन। एक सानवी बच्चा नहीं है, एक दीप्तांशु नहीं है, एक आदित्य स्वरूप नहीं है बाबू, 8-10 को नहीं है, मयंक नहीं है। जल्दी लिखो जी। और कौन कौन नहीं बाबू? नैतिक पढ़ते चलना है मन से। अभी इसका नेटवर्क नहीं पकड़ता है। आरब शैतान वीडियो ऑन करो जी, आरब बाबू। ए आरब, ए सूर्यांश मोबाइल घुमाओ जी, सूर्यांश शैतान मोबाइल रोटेट कीजिए। सूर्यांश हाँ, जल्दी लिखिए। दोनों भाई लड़ते रहते जी, आरब पिटाई खोज रहे बाबू, दोनों ही सब लड़ते रहता। लिखो बाबू वैष्णवी। यूनिट कन्वर्जन सारा बच्चा एक बार देख लेगा। चलिए भोला, आगे हम लोग। तो इसमें बाबू हम लोग फिर क्या करेंगे? टाइल्स लगाएंगे। अभी देखो, जिंदगी में याद रखना, अगर फेंसिंग करना रहता तो पेरीमीटर में करेंगे, और टाइल्स लगाएंगे तो किनारे में थोड़ी बीचे में ना टाइल्स लगाएंगे जी। टाइल्स वगैरह लगाना रहेगा तो कहाँ लगाएंगे? बीच में लगाएंगे, है ना। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता, एगो में टाइल्स लगाना रहेगा, एगो में फेंसिंग करना रहेगा। 68 नंबर, जल्दी लिखो मेरे भोला। नेक्स्ट रव्या द्विवेदी। अभी हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में, है ना। फिर स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। माने जितने भी पेरीमीटर एरिया सबसे हम लोग मजे मजे में पढ़ लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाबू, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाबू, कॉस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कौन सा फील्ड? रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड बोला। whose length is whose length is babu 600 meter and breadth is 300 meter. Breadth is 300 meter. I know answer. At the rate of babu, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। अब बाबू है ना भोले। breadth is babu 300 meter. At the rate of, तो जो भी आप लोग के फ्रेंड सब है सबको बुला बुला के ले आइए जल्दी जल्दी से, है ना भोले। हाँ सर। नैतिक बेचारा, सब बच्चा मेरा सबसे अच्छा। एट द रेट ऑफ बाबू 2.5 रुपया पर मीटर, 2.50 रुपया पर मीटर। लिखो। हाँ जी।
अच्छा वीडियो भेज देंगे शिवराज, लिखो जल्दी जी, वीडियो भेज देंगे शिवराज बाबू, टेंशन मत ली। लिखो बोला ऋषित बाबू, राजनंदिनी, अंजलि, बाबू मेरा, सूर्यांश बाबू, कार्तिक भोला, सात्विक भलुक है, सात्विक, राजनंदिनी, आराध्या, ऋषित, अपने नया नया बच्चा को, अपने जो भी फ्रेंड है बोला, देखो पुराना बच्चा सब अपन अपन फ्रेंड को बुलाया, नया का बच्चा सब अपने अपने फ्रेंड को बुलाएगा। ऐसे करते करते बाबू मेरा सब बच्चा बहुत अच्छा। ये एक क्वेश्चन आपके क्या है बाबू, डी आई बाई, मतलब डू इट योर सेल्फ, नहीं लेना है मम्मी पापा से हेल्प, करना है सेल्फ बाबू, नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प, इसीलिए उसको कहते हैं डू इट योर सेल्फ। चलो ठीक है, समझ में आ जाता है बाबू। बाय बाय बाय। सर। बाय सर। काट